गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के एक नए सेक्शन 206C1H के बारे में। क्या है यह सेक्शन और आज हम क्यों इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला रीज़न कि ये नया सेक्शन है, हाल ही में आया है, जो 1 अक्टूबर 2020 से अप्लीकेबल है। इस सेक्शन के बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इस सेक्शन के बारे में मार्केट में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कैसे इम्प्लीमेंट करना है, क्या रेट लगेगा, टैक्स कब जमा कराना है, ये सेक्शन किसके ऊपर अप्लीकेबल है, किसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। तो हम एक एक करके सारे इशूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये सेक्शन किस पे लगता है, किस पे नहीं लगता, और अगर लगता है तो क्या करना है आपको। तो सबसे पहला हमने कट ऑफ डेट देखा कि 1 अक्टूबर 2020 से ये सेक्शन अप्लीकेबल है। बेसिकली ये सेक्शन है क्या, 206C1H। ये सेक्शन TCS के बारे में बात करता है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। तो सबसे पहला जो हमें किसी सेक्शन के बारे में पता करना होता है कि ये अप्लीकेबल किसके ऊपर है। तो ये अप्लीकेबल है उसी के ऊपर जिसका टर्नओवर फिनेंशियल ईयर 19-20 में 10 करोड़ से ज़्यादा हो। मतलब अगर 31 मार्च 2020 का फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो आपको इस सेक्शन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। नहीं तो ये आप इसके नेट में नहीं आते हैं, आपको इस सेक्शन का कोई चिंता नहीं करना है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपका टर्नओवर फिनेंशियल ईयर 19-20 इंडेड में 10 करोड़ से ज़्यादा है। अब आपको क्या करना है, तो अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप किसी ऐसे आदमी को सामान बेच रहे हैं जिसके साथ ट्रांजैक्शन आपका 50 लाख से ज़्यादा है पूरे साल में, 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक देखना है कि अगर 50 लाख से ज़्यादा का सेल है, उससे 50 लाख का ज़्यादा रिसिप्ट है, तो फिर ये सेक्शन आपके ऊपर लगेगा। आपको TCS कलेक्ट करना है। TCS याद रहे, अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा भी है, जो नॉर्मली बहुत लोगों का रहता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपको TCS काटना ही है। तो आपको चेक करना है कि क्या आपके पास कोई ऐसे आपके बड़े बायर्स हैं। बड़े बायर्स मतलब क्या, जिसके साथ आपका ट्रांजैक्शन 50 लाख से ज़्यादा का रिसिप्ट का है, तो उसी पार्टीज के साथ आपको TCS कट करना पड़ेगा। सपोज आपने बायर्स आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बायर्स है जिसके साथ मेरा ट्रांजैक्शन इस साल में 50 लाख रुपये से क्रॉस होना है। आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये देखना, चूँकि ये सेक्शन रिसिप्ट बेसिस पे है, बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, रिसिप्ट बेसिस पे है। सपोज आपने बिल रेज कर दिया और पार्टी ने पैसे नहीं दिए हैं, और जब पार्टी ने पैसे नहीं दिए हैं तो इसीलिए ये सेक्शन रिसिप्ट बेसिस पे है कि अगर उस बायर से आपका रिसिप्ट 50 लाख रुपये से ज़्यादा है तभी आपको TCS कलेक्ट करना है उससे। कितना कलेक्ट करना है, अभी रेट जो नोटिफाई हुआ था 0.1%, क्योंकि कोविड चल रहा है इसीलिए 25% का डिस्काउंट दिया गया है। 25% के डिस्काउंट के बाद ये रेट हो जाता है 0.075%। ये रेट किस अमाउंट पे लगेगा, इनवॉइस अमाउंट पे। मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल है, 18% आइटम वाला है, तो इनवॉइस वैल्यू कितना हुआ, 1,18,000। 0.075% 31 मार्च 21 तक के लिए अप्लाई होगा किस पे, 1,18,000 पे, न कि 1 लाख पे। 1,18,000 पे इनवॉइस वैल्यू पे आपने अप्लाई करना है, बिल अमाउंट पे। ये TDS नहीं है, टैक्स काटना नहीं है, टैक्स कलेक्ट करना है बायर से। कलेक्ट करके आपको सरकार को जमा कराना है।
सपोज आप बिल रेज करते हैं और उसमें टीसीएस लिख के देते हैं और पार्टी अभी तक पेमेंट नहीं किया है, तो क्या आपको टीसीएस जमा कराना है सरकार को? नहीं। जब तक रिसिप्ट नहीं होगा तब तक टीसीएस जमा नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्शन है। ये टीसीएस का सेक्शन 206C1H रिसिप्ट बेसिस पे, ये बहुत ही टेक्निकल है, इसे दिमाग में रखने की ज़रूरत है कि जब कभी भी टीसीएस जमा कराना तो रिसिप्ट बेसिस पे चलना है, कि अगर आपका रिसिप्ट 50 लाख से ऊपर है और वो रिसीव हो गया है एक्चुअल में अमाउंट, तभी टीसीएस आपने जमा कराना है 0.075% के हिसाब से। ये रेट 31 मार्च 21 तक है, इसके बाद 1% रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि टीसीएस जमा कराने की अंतिम तारीख क्या होगी। टीसीएस जमा कराने की अंतिम तारीख है जिस महीने आपका रिसिप्ट हुआ है 50 लाख से ऊपर के पार्टियों से, तो अगले महीने के 7 तारीख तक, कह सकते हैं मोरलेस टीडीएस की तरह ही इसका ड्यू डेट है। अगले महीने की 7 तारीख तक जमा करा देना है। नहीं कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ब्याज लगता है वैसे ही ब्याज लगेगा इस पर, और जो भी निगेटिव कंसेक्वेंसेस होंगे वो होंगे। अगर आपको इस टॉपिक पे कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।